दर्शकों नमस्कार। आज हम उपस्थित हैं सतलोक आश्रम करोथा, जिला रोहतक, हरियाणा में। जैसे कि आप जानते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी को परसों शाम को 5 बजे सतलोक आश्रम हैंडओवर करवाया गया था। पुलिस प्रशासन अच्छी तरह से जानता था कि संत रामपाल जी महाराज जी के साथ आर्य समाज के जो पदाधिकारी हैं का झगड़ा हो सकता है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने इस तरफ कोई भी ध्यान न दे करके पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना बैठा रहा। अब आपको दिखाते हैं किस तरह से सतलोक आश्रम पर कब्जा किया है और पुलिस मूक दर्शक बनकर अभी भी देख रही है। इसमें सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का इसमें सीधा सीधा हाथ है। अभी आपको दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं और चारों तरफ से पत्थरबाजी कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन उनको दिशा निर्देश दे रहा है कि किस तरह से आपको करोथा आश्रम के ऊपर हमला करना है। अभी हम सतलोक आश्रम करोथा के ऊपर खड़े हैं, इसलिए हम ये सीढ़ी डीवीसी बाहर नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो हम आपको ये बाद में दिखाएंगे कि किस तरह से पुलिस प्रशासन और आर्य समाज के जो पदाधिकारी हैं कुछ बलदेव के साथ में आए हुए हैं। एक आतंकवाद जैसी स्थिति यहाँ पर बन चुकी है। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर के आर्य समाज के जो पदाधिकारी हैं हमला कर रहे हैं। ये देखिएगा। भाई पॉइंट गहरे इधर बता दिए ले दो दिन का ये भाई की भाई तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने यह सोचकर अब की बार आश्रम को अपने हैंडओवर किया था कि शायद आर्य समाज के कुछ पदाधिकारी जो उपद्रव फैलाना चाहते हैं वो अब की बार उस प्रकार का कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिस प्रकार से यहाँ का हिंसा का माहौल बने। लेकिन एक बार फिर उन्होंने इस प्रकार की वानगी पेश की है कि हम किसी भी प्रकार का यहाँ पर ठंडा माहौल नहीं चाहते और उन्होंने उसी प्रकार यहाँ पर एक बार फिर उपद्रव किया और पत्थरबाजी की। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हमारे साथ बने हुए हैं जो 3 दिन से यहाँ एक तांडव देख रहे हैं। आर्य समाज के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने किस प्रकार का यहाँ पर उनके ऊपर जुल्म ढाया। आइए उनकी मुख से सुनते हैं कि किस प्रकार से आर्य समाज के लोगों के द्वारा उनके ऊपर हमला किया गया और किस प्रकार से उन्होंने अपना बचाव किया और प्रशासन का उनके ऊपर क्या रुक रहा। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मनोज कुमार है। कहाँ से आए हैं सर आप? मैं हिसार का रहने वाला हूँ। सर, जैसे कि हमने देखा कल आर्य समाज के कुछ पदाधिकारियों द्वारा आपके आश्रम के ऊपर हमला किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार का एक अभी हमने जैसे कि हम पहले दिन देख रहे थे बहुत ही शांत माहौल यहाँ पर बना हुआ था, लेकिन अचानक आर्य समाज के कुछ पदाधिकारियों द्वारा आपके आश्रम के ऊपर हमला कर दिया गया, तो क्या कहना चाहेंगे सर आप? जी, हमें परसों जब पता चला कि सतलोक आश्रम करोथा हमें वापस मिल चुका है तो हमें बहुत खुशी थी और हम अपने घरों से बड़े खुश होकर यहाँ सफाई करने के लिए आए। यहाँ पहुँचे हम तो थोड़ी देर में ही हमें 2 या 3-4 घंटे बाद ही आर्य समाजियों ने घेर लिया। पुलिस के सामने ही वो सामने खेतों से आए और हम अंदर अपना सफाई कर रहे थे, उन्होंने हम पे पत्थरबाजी शुरू कर दी।
जिससे हमें फिर वही चीज़ याद आई जो 2006 में हुई थी। में लगे हुए थे, लेकिन ये लोग बदमाश हैं, एक नंबर के बदमाश हैं। आप भी चाहते तो हमला कर सकते थे, लेकिन आपकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं दी गया। आपने किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया कि आप हमारे ऊपर पत्थर करें, हम भी आपके ऊपर पत्थर करेंगे। क्या कारण था कि आपने उनका विरोध नहीं किया? हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं और उन्हीं के आदेश पे ही सब कुछ करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के अनुसार ये भी हमारे भाई हैं। संत रामपाल जी ये कहते हैं कि ये जो पूरा जगत है उन्हीं एक परमात्मा के बच्चे हैं, हम सब एक भाई हैं। और उनके ये आदेश थे कि ये पत्थरबाजी करें या कुछ भी करें, हम कानून की कार्यवाही को देखेंगे। इसलिए हमने कोई पत्थरबाजी नहीं की। हम अंदर बैठे थे, आराम से सिर्फ गवर्नमेंट को देख रहे थे कि गवर्नमेंट क्या कर रही। अभी आप देख रहे हैं सतलोक आश्रम करौथा, जिला रोहतक, हरियाणा, जिसे हरियाणा सरकार ने 12 जुलाई 2006 को असंवैधानिक तौर पर धारा 145 के तहत अपने कब्जे में ले लिया था। उसी आश्रम को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 18 फरवरी 2013 को हरियाणा सरकार व आर्य प्रतिनिधि सभा की याचिकाओं को खारिज करते हुए सतलोक आश्रम करौथा, जिला रोहतक, हरियाणा को संत रामपाल जी महाराज को वापस सौंप दिया। अभी आप देख रहे हैं 20 मार्च 2013 को धनौली गौशाला, जिला जींद में स्थित है, जहां पर मुख्यमंत्री हरियाणा के साथ दोनों उपद्रवकारी बैठे दिखाई दे रहे हैं। रोहतक के सतलोक आश्रम को लेकर अब भी गतिरोध की स्थिति बरकरार है। बेशक सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में प्रशासन को कब्जा छोड़ने के आदेश दे दिए हों, लेकिन आर्य समाज के लोगों ने इस मामले को एक बार विवाद की वजह फिर बना दिया है। दरअसल आर्य समाज के लोग नहीं चाहते कि आश्रम का कब्जा वापस संत रामपाल के हाथों में जाए और इसके लिए वो कोर्ट में पुनर्विचार याचिका डालने की तैयारी में है। रोहतक के सतलोक आश्रम का मामला सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी सुलझता नहीं दिख रहा है। दरअसल आर्य समाज के लोग अब भी इस बात पर अड़े हैं कि वो आश्रम पर दोबारा संत रामपाल का कब्जा नहीं होने देंगे। सोमवार को इन लोगों ने रोहतक में बकायदा पंचायत कर इस बात का ऐलान कर दिया। सभी धार्मिक संगठनों को पत्र आए थे, इसलिए थी कि रामपाल पुनः करौथा आश्रम में आने का प्रयास कर रहा है। निर्णय ये लिया गया है उसको यहाँ पर नहीं आने देंगे। गौरतलब है कि जुलाई 2006 में विवाद के बाद प्रशासन ने करौथा के सतलोक आश्रम को सीआरपीसी की धारा 145 के तहत अपने कब्जे में ले लिया था, जिसके बाद बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट की ओर से इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। 2009 में हाईकोर्ट ने प्रशासन को आदेश दिए कि वो आश्रम ट्रस्ट को सौंप दे। हाईकोर्ट के निर्णय को सरकार और आर्य प्रतिनिधि सभा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 18 फरवरी 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की याचिका खारिज कर दी, लेकिन आर्य समाज के लोग अब भी मानने को तैयार नहीं हैं और फिर से कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कह रहे हैं। करौथा के सतलोक आश्रम के विवादित संत रामपाल ने आर्य समाज के धर्म गुरुओं की किताबों पर विवादित बातें अपने प्रवचनों के दौरान कही थी, जिसके बाद से ही संत रामपाल आर्य समाज के लोगों को फटी आंख नहीं भाते हैं। यही वजह है कि आश्रम की जमीन से आर्य समाज के लोगों का बेशक कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी वो इसे अपनी मूंछों की लड़ाई समझ रहे हैं। पीटीसी न्यूज हरियाणा के लिए रोहतक से अनुज नरवाल की रिपोर्ट। पुलिस के सहयोग से उपद्रवकारी आचार्य बलदेव अपने साथियों सहित आश्रम पर हमला करने आते हुए
और बुलेटिन की शुरुआत रोहतक की खबर के साथ, जहां सतलोक आश्रम में एक बार फिर बवाल हो गया है। दरअसल 2 दिन पहले ही प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस आश्रम को संत रामपाल को सौंप दिया था और इसी से खफा आर्य समाज के लोगों ने आज आश्रम पर धावा बोल दिया है। आश्रम पर जमकर पथराव हुआ है और इस वक्त भारी पुलिस बल मौके पर तैनात है। रोहतक का ये वही करौंथा आश्रम है जो मंगलवार को एक बार फिर जबरदस्त हंगामे का गवाह बना। दरअसल आर्य समाज के लोगों को ये बात कतई रास नहीं आ रही थी कि सतलोक आश्रम वापस संत रामपाल के हाथों में आ गया है। लिहाजा मंगलवार को इन लोगों ने आश्रम पर हमला बोल दिया। इन लोगों ने चारों तरफ से आश्रम को घेर लिया और जमकर पथराव किया। बता दें कि सतलोक आश्रम पर कब्जा पाने के बाद संत रामपाल के लगभग 3000 भक्त आश्रम में आ चुके हैं। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। आर्य समाज के लोगों के हमले के बाद ये लोग आश्रम में ही कैद हो गए थे, यानी हालात 2006 जैसे बनते नजर आ रहे हैं। पिछले बार भी ऐसे ही किया था इन्होंने, हमारे को 7 दिन बंधक बना के रखा था। 7वें दिन हमला करके हमारे को जेल में डाला था और हमारे ऊपर जितने मिथ्या आरोप लगाए थे, आपको पता ही है, सारा मीडिया जानता है कि वो आज कोई भी उसके अंदर से कोई सिद्ध नहीं कर सके ये। और आश्रम हमारे को सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। पहले हाई कोर्ट के आदेश को इन्होंने नहीं माना, फिर सुप्रीम कोर्ट में हम गए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अगर नहीं मानते तो क्या है ये। फिलहाल पुलिस ने गुस्साए आर्य समाज के लोगों को मनाने का लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन ये किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में पुलिस इनके आगे बेबस दिखाई दे रही है। माननीय अदालत के आदेश की पालना करिए और इनको हम समझा के जितना भी होगा इनको भी यहाँ से जो ना अंदर से क्राउड कम करेंगे। लेकिन अब हमें ये आप हमारी पोजीशन समझे, हमने माननीय आदेश के कोर्ट के आदेश की पालना की है और कल हम आपके साथ बैठ के आप एक कमेटी बना लें, हम आपके साथ बैठ के। बहरहाल अब हालात ये है कि आश्रम के अंदर संत रामपाल के समर्थक हैं और बाहर आर्य समाज के लोगों का डेरा, यानी हालात तनावपूर्ण है और रुक रुक कर पत्थरबाजी का दौर जारी है। फिलहाल पुलिस जल्द ही हालात पर काबू पाने का दावा कर रही है। पीटीसी न्यूज हरियाणा के लिए रोहतक से अनुज नरवाल की रिपोर्ट। उपद्रवकारी ब्रह्म प्रकाश अपने साथियों सहित सतलोक आश्रम करौंथा पर हमला करने आते हुए। अभी आप देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद स्थानीय प्रशासन ने 45 दिन तक आश्रम नहीं सौंपा। अभी आप देख रहे हैं 7 अप्रैल 2013 को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार प्रशासन ने आश्रम ट्रस्ट को सौंप दिया, लेकिन आश्रम को वापस अपने कब्जे में करने के लिए सुनियोजित नीति के तहत कार्य करना शुरू कर दिया। जैसा कि आप देखेंगे विभिन्न समाचार पत्रों की फोटोकॉपी। अब जो चित्र आप देख रहे हैं उसे स्पष्ट है कि मात्र 40-50 उपद्रवकारियों को भारी पुलिस बल रोकने में नाकाम रहा। इससे सिद्ध है कि प्रशासन मुख्यमंत्री के आदेशानुसार उपद्रवकारियों से मिला हुआ था। अभी देखिए, उपद्रवकारियों ने रोहतक झज्जर रोड पर जाम किया और सतलोक आश्रम पर आक्रमण कर दिया। देखिए आप, आर्य समाज के लोग नेशनल हाईवे पे को जाम करते हुए हवन यज्ञ कर रहे हैं। सतलोक आश्रम पर पथराव करते हुए आर्य समाज के उपद्रवकारी, उन्हें रोकने में नाकाम पुलिस प्रशासन। अभी देखिए आप विभिन्न तस्वीरों के माध्यम से कि कैसे प्रशासक मूक दर्शक बना हुआ है और उपद्रवकारी उपद्रव और उत्पात मचा रहे हैं। अभी देखिए करौथा आश्रम के बाहर डटे आर्य समाजी और पथराव। और दूसरी तस्वीर में आप स्पष्ट देख रहे हैं आचार्य बलदेव अपने साथियों सहित हाईवे पर हवन यज्ञ करते हुए। अभी आप देख रहे हैं उपद्रवकारियों ने आश्रम को चारों तरफ से घेर रखा है और स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण है और पुलिस प्रशासक मूक दर्शक बन के देख रहा है। अभी आप देख रहे हैं पुलिस कप्तान एक उपद्रवकारी के सामने हाथ जोड़े खड़ा है और दूसरी तस्वीर में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कैसे उपद्रवकारी अपने हाथों में घातक हथियार लेकर आश्रम की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी आप देखिए हाथों में खुलेआम हथियार लेके प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी देखिए उपद्रवकारियों ने हाईवे को जाम किया हुआ है और आते जाते राहगीरों के साथ हाथापाई कर रहे हैं। अभी देखिए आर्य प्रतिनिधि सभा ने आश्रम पर किया पथराव। अभी आप देख रहे हैं आर्य प्रतिनिधि सभा ने रोहतक झज्जर हाईवे को जाम कर रखा था और आश्वासन
पर आधी रात को उन्होंने जाम खोला। अभी आप देख रहे हैं सतलोक आश्रम पर पथराव करने वालों पर मामला दर्ज, पुलिस की गुपचुप कार्रवाई, कोई नामजद नहीं, यानी अज्ञात के खिलाफ धारा 148, 149, 283, 353 और 341 के तहत मामला दर्ज, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं। ये देखिए अज्ञात के खिलाफ काटी गई एफआईआर की फ़ोटोकॉपी। अब आप देख रहे हैं प्रशासन द्वारा लगातार धमकी दी जा रही है कि सतलोक आश्रम पर लागू होगी धारा 144। आप परमात्मा पे विश्वास रखना। संत साधु कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, ना करते और ना ही सोचना चाहिए। परमात्मा से कोई चीज़ छुपी नहीं है। यदि हम भगवान से डरने वाले हैं और हम परमात्मा कबीर जी को परमात्मा मानते हैं तो भगवान भगवान वाले काम किया करता है। आपने बहुत शांति रखनी पड़ेगी। उन दुष्टों का तो नाश होया पड़ा है, उनका तो पतन हो रहा है। वो चाहते हैं कि आपका भी नाश कर दें झगड़ा वगड़ा करके। आपने जो संयम दिखाया 9 अप्रैल सन 2013 में करोथा के अंदर, मेरी आत्मा गदगद कर दी। बच्चों, तुमने साधुता दिखाई और आगे भी इतना संयम रखना। कहते हैं हस्ती डर माने नहीं जो स्वान भुकाही, और शीश महल को देख के वो भौंक भौंक मर जाएं। हाथी कभी भी कुत्ते भौंकते रहो उनकी परवाह नहीं करता, क्योंकि वो उसको हानि कर नहीं सकते। और जो कुत्ते होते हैं वो अपने दोस्त अपने जैसा ही, शीशे के महल में कहीं शीशे का महल बना हो, वो उस दर्पण के अंदर, उस शीशे के अंदर अपनी शक्ल देखकर सामने वाले को एक दुष्ट विरोधी मानकर वो कुत्ता अपनी ही परछाई सामने जो तस्वीर दर्पण में दिखती है उसकी तरफ भागता है भौं भौं करके कि तुझे मार डालूंगा, तू गंदा कैसे आ गया यहाँ पर। और वो होता है उसका इस रूप। तो कहते हैं वो कुत्ता उस शीशे के महल में अपनी ही शक्ल देख देख कर भौंक भौंक के मर जाएगा। इसी प्रकार जो दुष्ट लोग हैं वो अपना गंध साधु संत और भक्तों में अपनी ही परछाई देखा करते हैं। चोर को चोर ही नजर आते हैं, संत को संत ही नजर आते हैं। एक चोर किसी शरीफ व्यक्ति के घर पर रुक गया यात्री बनकर। अब उस शरीफ व्यक्ति ने उस चोर को अपने घर के बीच में सुलाया, एक नेक आदमी मानकर। घर वाला सो गया निश्चिंत होकर के, खाना खुना खिला के, और चोर रात्रि में चोरी करके चला गया। अब उस नेक व्यक्ति को, वो स्वयं नेक था, उसको चोर दिखाई नहीं दिया वो, और एक शरीफ व्यक्ति चला गया चोर के घर पे, यात्री रात्रि में रुक गया। अब वो चोर सारी रात जागता रहा कि कहीं ये रात ने तेरी चोरी ना कर ले। और वो शरीफ आदमी खा कर खाना सामने सोया था और